बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस्लामाबाद का इलाका जी12 में एक मकान और इस मकान के अंदर एक नौजवान की लाश। लाश कुछ इस हालत में होती है कि उसके जिस्म पर जगह जगह चाकू के वार किए गए होते हैं। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। आमतौर पे आप लोग मुझसे सवाल करते हैं कि महरीन, ज़्यादातर ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जिनमें किसी को मार दिया होता है, किसी के साथ कुछ कर दिया होता है। तो यही वो स्टोरीज़ होती हैं जिनके अंदर आपके सीखने के लिए बहुत कुछ होता है। ये वाक़या जो है एक और ऐसी घर की कहानी आपके सामने लेकर आएगा कि आपको भी शायद कुछ अक्ल के नाखून लेने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लेने नहीं पड़ेंगे, वो आपको इस कहानी से ही मिल जाएँगे। वाक़ये की तरफ आते हैं। ये नौजवान जो है, इसका नाम है तनवीर, और ये बेसिकली था जेहलम का रहने वाला और 2 बच्चों का बाप था। ये नौजवान जो है अपने घर के अंदर इस हालत में पाया जाता है, और हैरत अंगेज तौर पर इसको कत्ल करने वाली कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बीवी होती है, और इसकी बीवी कॉल करके इसके बॉस को बताती है कि मैंने इसे मार डाला, लो इसे आकर ले जाओ। ये कॉल उसके बॉस सलमान को जाती है, जिसके पास ये नौजवान तनवीर काम करता है। उसके ऑफिस में एज ड्राइवर काम करता है। ये जेहलम का रहने वाला होता है। इसे जब एक बड़ी अच्छी कंपनी में बड़ी ही अच्छी पे पर जॉब मिलती है, तो ये जेहलम से यहाँ अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ आकर रहना शुरू कर देता है। सलमान साहब को जैसे ही कॉल रिसीव होती है, वो हैरान होते हैं, क्योंकि वो सुबह से बार-बार कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन तनवीर फ़ोन नहीं उठा रहा था, और तनवीर को सुबह रिपोर्ट करना होता है ड्यूटी पर 8 बजे। 11 बजे तक वो बार-बार उसे कॉल करते हैं, क्योंकि सारे काम उसके ना होने की वजह से रुके होते हैं। अब इस बिना पर दूसरी तरफ से जब कॉल आती है, तो वो हैरान रह जाते हैं कि जिस नंबर पे मैं कॉल कर रहा था, वो तो तनवीर का नंबर है, और इस नंबर से मुझे कॉल उसकी बीवी करके बता रही है कि इसको आकर ले जाओ, मैंने इसको कत्ल कर दिया है। सलमान साहब जो है 2 मुलाज़मीन को लेते हैं अपनी गाड़ी में, और उसके घर की तरफ जी12 रवाना होते हैं, जहाँ के उसको एक किराए का मकान लेकर दिया होता है कंपनी की तरफ से। वो जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं, घर के अंदर वो ऐसे दिलखराश मनाज़िर देखते हैं कि फिर उनको फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करना पड़ता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, पूरे घर को ढूँढा जाता है, लेकिन बीवी का कोई नामो-निशान नहीं होता, ना ही बच्चों का। बड़ी हैरत की बात होती है, ज़रा पूछगिछ की जाती है तो पता लगता है कि इस सलमान की ये दूसरी बीवी थी। इससे पहले तनवीर की पहले एक और बीवी थी, और उस बीवी से इसके 2 बच्चे थे। हैरत अंगेज तौर पर यह भी मालूम होता है कि तनवीर ने अपनी पहली बीवी और 2 बच्चों को यहाँ इस्लामाबाद शिफ्ट होने के कुछ ही अरसे के बाद तलाक दे दी थी। उसके पीछे वजह क्या थी, जो उसके कुछ घरवालों ने बताई, वो ये सामने आई कि जब ये वहाँ से इधर आया था, तो इन दोनों के हालात बड़े अच्छे थे, मियाँ बीवी के बड़े अच्छे, खुशी-खुशी ये रह रहे थे, 2 बच्चे थे इसके, ज़िंदगी अच्छी गुज़र रही थी कि इसी अथना में तनवीर को एक लड़की मुस्कान पसंद आ जाती है। मुस्कान की अदाओं का वो इतना दिलदादा होता है कि वो उससे शादी कर लेता है खुफ़िया, और उसे भी यहाँ इस्लामाबाद में रख लेता है किराए के एक मकान पर। अब चूँकि इसके ज़िम्मे 2 घर हो जाते हैं, 2 घरों के मामलात को सँभालना इसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा होता है। कभी एक घर जाता है, कभी दूसरे घर जाता है, कभी एक के पास ज़्यादा रह गया, कभी दूसरी के पास, कभी पहली लड़ती है, कभी दूसरी लड़ती है। जब पहली बीवी बार-बार कुरेदती है, तो वो उसको ये तो नहीं बताता कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन आखिर में एक दिन तंग आके उसे कहता है कि मैंने तुम्हें तलाक दी, और उसके बाद कहता है कि बच्चे भी तुम ही सँभालो, और उसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर अपनी दूसरी बीवी के पास चला जाता है, जो कि उसकी पसंदीदा और दिलदादा होती है। वो अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करता है, वो उसे अच्छी लगती है, शौक होती है, चंचल होती है, वो उसके साथ ज़िंदगी के दिन गुज़ार रहा होता है, लेकिन अभी तक उसने अपने ख़ानदान में किसी को नहीं बताया होता कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, जबकि वो पहली बीवी को तलाक भी दे चुका होता है। इसी अस्थना में इस शख्स के वालिद का इंतकाल होता है, और वहाँ पर वो पहली बार अपनी दूसरी बीवी को लेकर जाता है, तो उसके घर वाले जो है वो हैरान रह जाते हैं कि तनवीर ने तो दूसरी शादी कर ली है। लेकिन अब उसकी दूसरी शादी पर किसी को एतराज़ इसलिए नहीं होता, क्योंकि तनवीर की पहली बीवी तो उससे अलग हो ही चुकी होती है। अब यहाँ पर ज़िंदगी के मामलात आगे चल रहे होते हैं, और फिर अचानक से उस दिन सलमान को ये फ़ोन आता है कि आपका जो एम्प्लॉयी है उसको मैंने कत्ल कर दिया, और उसकी आके डेड बॉडी उठा लीजिए। अब इस खातून को पुलिस ढूँढ रही होती है, लेकिन इसका कुछ पता नहीं लग रहा होता। आखिरकार कुछ अरसे के बाद ये खातून इस्लामाबाद में एक किराए के घर से इनको मुखबरी होती है कि वो खातून जिसने तनवीर का कत्ल किया था, वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इसकी पुलिस के पास तस्वीर मौजूद होती है। उस घर पर छापा मारा जाता है, तो इस घर से सिर्फ़ वो खातून नहीं, बल्कि उसके साथ एक और शख्स भी गिरफ्तार होता है, जिसका नाम होता है आबिद। आबिद और मुस्कान को पुलिस गिरफ्तार करती है, और फिर मुस्कान से बाकायदा तौर पे तफ्तीश शुरू होती है। उससे सवालात किए जाते हैं, कौन हो तुम? क्यों किया तुमने ये सब कुछ? क्या वजह थी? ये आबिद कौन है? अब वो जो कहानी सुनाती है, तो आप हैरान रह जाएँगे कि औरतें किस-किस किस्म की होती हैं।
ये औरत जो है, सबसे पहले तो पता लगता है कि इसका नाम मुस्कान तो है ही नहीं, बल्कि इसका असली नाम शाहीन है। शाहीन की तनवीर से ये पहली शादी नहीं थी, लेकिन उसने तनवीर को ये बताया था कि ये मेरी पहली शादी है, जबकि शाहीन उससे पहले 3 बंदों से तलाक ले चुकी थी। उनके साथ शादी करती थी, उनसे फ़ायदा उठाती थी और उसके बाद उनसे तलाक ले लेती थी। इसी तरह उसने तनवीर से शादी की और उसके साथ ज़िंदगी गुजारने लगी। इसी अवस्था में वो कहती है कि मैं अपने माँ-बाप को मिलने के लिए उनके घर जाया करती थी और वहाँ पर ये आबिद नामी शख्स जो है, इससे मेरी मुलाकात हुई और इससे मुझे सच्ची वाली मोहब्बत हो गई। वो कहती है, मुझे आबिद से इतनी मोहब्बत हो गई कि अब मेरा इसके बगैर रहना जो है मुश्किल हो गया था। पहली जो शादियाँ थी, उनमें तो मैं तलाक ले लेती थी और मुझे तलाक मिल भी जाती थी और मेरा कोई ऐसा इरादा भी नहीं होता था कि मैं किसी से शादी करूँगी, वो तो बंदा मुझे कोई बाद में मिलता था। लेकिन वो कहती है कि यहाँ पर मामला कुछ और था। अब मैं आबिद के बगैर रह नहीं सकती थी। तनवीर की मुझ पे पाबंदियाँ थीं। मेरे आने-जाने पर वो सवाल करता था। मैं घर से बाहर जाती थी, उसको पता लग जाता था और वो बहुत ही ज़्यादा मुझ पे शक भी करने लग गया था। मेरा आबिद से मिलना मुश्किल हो गया था और मैं अब आबिद से शादी करके सेटल होना चाहती थी। यानी कि अभी तक जो भी शादियाँ उसने की थीं, वो सेटल होने के लिए नहीं थी। एक ऐसी आवारा और बदचलन खातून थी। अब उसके बाद क्या होता है कि वो कहती है कि मैंने आखिरकार तनवीर से कहा भी कि मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन वो मुझे तलाक देने को राज़ी नहीं था और मैं चूँकि आबिद से शादी करना चाहती थी, तो मुझे ये डर था कि कहीं तलाक का मामला खुलने पर और भी कई मामलात ना खुल जाएँ। आखिरकार वो कहती है कि मैंने एक प्लान बनाया और मैंने तनवीर को खाने में नशावर अद्वियात जो है मिला कर दे दी। तनवीर जो है वो बेहोश हो गया, तो मैंने आबिद को फ़ोन किया। आबिद घर आया और उसने इस पर छुरियों के वार किए और इसको कत्ल कर डाला। फिर इससे सवाल किया गया कि चलो तुमने मार तो दिया था, तुम वहाँ से फ़रार हो सकती थी, लेकिन तुमने इसके मालिक को फ़ोन करके ये क्यों बताया कि इसकी लाश उठा लो? और एक बड़ा ही अजीब-सा जुमला भी तुमने उस वक़्त बोला। तुमने कहा कि अब समझ आ गई, मान लो कि मैं इसकी बीवी हूँ और मैंने ही इसको कत्ल किया है। वो कहती है कि दरअसल मेरे दिल में एक रंजिश बाकी थी। इसके बॉस का बार-बार फ़ोन आ रहा था। पहले तो मैं फ़ोन उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मुझे वो वाक़या दोबारा से याद आया और मैंने कहा कि चलो, मार तो दिया है, चली भी मैं जाऊँगी। इनके पास ना मेरी तस्वीर, ना कोई सबूत। सबूत मैंने सारे घर से इकट्ठे कर लिए थे, कोई कागज़, कोई चीज़, कोई तस्वीर मैंने घर पे नहीं छोड़ी थी। तो मैंने कहा चलो मैं ज़रा इसको सुना भी दूँ, क्योंकि एक दफ़ा एक दावत थी और उस दावत में मुझे सलमान के उधर जहाँ दावत थी, वहाँ पर मेरा शौहर जो है तनवीर मुझे भी लेकर गया। जब वहाँ पर एक दावत में मैं भी इसके साथ गई और सलमान को इसने तनवीर ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी बीवी है, तो सलमान ने कहा कि ये तनवीर की बीवी नहीं लगती। वो कहती है कि मुझे ये बात बड़ी इंसल्टिंग लगी और ये बात मेरे दिल में बैठ गई थी। उस दिन जब मैंने ये काम किया, तो मैंने कहा कि चलो ज़रा मैं इसको बता भी दूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी खूबसूरती पर बड़ा मान था, लेकिन मुझे इस बात का एक ग्रज भी था कि इसने ऐसा क्यों कहा। तो चलो मैं इसको बता देती हूँ, मैं वही हूँ जो तुम्हारे घर आई थी। मैंने ही इसको कत्ल किया है और मैं ही इसकी बीवी हूँ। कहती ये कहकर मैं वहाँ से निकल गई, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं यूँ पकड़ी जाऊँगी। इस तरह से तनवीर नामी शख्स ने अपना बसा-बसाया घर भी बर्बाद किया और अपनी जान से भी गया। वो पहली बीवी जो उसके बच्चों की माँ थी, वो उसकी असल हमदम थी, उसकी साथी थी और एक ऐसी औरत जो उसको पता नहीं कहाँ से मिली थी, जिसके ना आगे का पता, ना पीछे का पता, ना ये पता कि उसकी कितनी शादियाँ हुईं, जिसने अपना नाम तक गलत बताया, उस पर एतबार किया और अपने बच्चों को भी किसी खाते में न लाया। तो देखिए कि उसका अंजाम कैसा हुआ। अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन कहते हैं कि बुरे का बुरा अंजाम, अपनी बीवी के साथ बुरा किया, अपने बच्चों के साथ बुरा किया और फिर देखिए कि किस औरत के हाथों मारा गया कि जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, उसने उसके साथ कैसा बड़ा धोखा किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।